आप सभी दर्शक का मेरे YouTube चैनल रामकंस सर पर स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है क्लास 10th से रिलेटेड है। एनुअल एग्जाम जैसा कि आप जानते हैं 2024 बिहार बोर्ड का होने वाला है। उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करवा रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सब देखे थे, 1 से लेकर 33 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। आज का जो क्वेश्चन होगा 34 से आगे हम लोग बढ़ेंगे। आइए ध्यान से फटाफट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है, कैसे बनाया जाएगा। क्वेश्चन होगा आपके सामने यहाँ से 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। इंग्लिश में लिखा रहेगा इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑप्शन ए में दिया है x + 2 × x - 2 = x² - 4x³। बी ऑप्शन में दिया है x + 2 के होल स्क्वायर = 3 × x + 4। सी में ऑप्शन दिया है 2x² + 3 = 5x 5 + x × 2x² - 3, और ऑप्शन डी में है 2x + 1/2x = 4x²। जैसा कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए फॉर्म क्या होता है, तो हम लोग पहले फॉर्म जान ले। सॉल्यूशन में हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होगा द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का रूप यानी फॉर्म क्या होता है, तो रूप होता है उसका ax² + bx + c = 0, a ≠ 0। और abc क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। आइए तो हम लोग ध्यान देते हैं इसमें। हम पहले तोड़ के ऑप्शन से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में आइए, पहले अगर इसको हम डिराइव करें तो क्या आएगा, यहाँ a + b a - b, तो क्या लिखिएगा आप, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 4, इधर आ जाएगा x² - 4x³। कुल मिला के x² से x² कट जाएगा। आपके सामने इसका रिजल्ट आया यहाँ से -4 = -4x³। अगर इसको सजाइएगा तो क्या आया, इसको सजाएंगे तो 4x³ - 4 = 0, विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका फॉर्म जो है आपका x² + bx + c के 0 के रूप में नहीं है। क्यों है, चलिए अब हम इस ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए इस ऑप्शन को क्या लिखेंगे, यहाँ पर a + b का यानी x + 2 का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो लिखेंगे इसको x² + 2ab, तो हो जाएगा डायरेक्ट 4x + b² यानी 4, इधर होगा 3 से मल्टीप्लाई कर 3x प्लस हो जाएगा आपका 4 3 जा आपका 12। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ से क्या ही देगा, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ से आएगा आपका x², ये 4x 3x को इधर ले आइए तो लिखिएगा आप 4x - 3x, और यहाँ से +4 - 12 = 0। इसका रूप क्या आ जाएगा, डेट इज हम कह सकते हैं यहाँ से ये आ जाएगा x², ठीक है, 4x में से 3x गया तो +x और -8 = 0। देख रहे हैं इसका फॉर्म इसे मैच कर रहा है, a के जगह पर 1, b के जगह पर 1 और c के जगह -8। हम कह सकते हैं विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सही जवाब आपका बी। और इस सब को भी आप चेक कर सकते हैं, इसको भी तोड़िएगा तो कुछ और आएगा, इसको भी तोड़िएगा कुछ और आएगा। सही जवाब आपका बी मिल गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा। इंग्लिश में इसको लिखा हुआ क्वेश्चन रहेगा आपका, इफ वन रूट ऑफ द equation 2x² + px - 3 = 0 is -3, then the value of p will be ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। आप देख रहे हैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, द्विघात समीकरण, उसका एक मूल दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन इस तरह से कहेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। यहाँ आपका है 2x² + px - 3 = 0। अब कहेंगे चूँकि x बराबर -3 समीकरण एक का एक मूल है, एक मूल यानी रूट्स हैं, मूल है, तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चलो अब डायरेक्ट x के जगह -3 बैठा दीजिए, 2 - 3 का स्क्वायर प्लस p ब्रैकेट में -3 = 0। हमने क्या किया, x के जगह पर जो मूल है उसका वैल्यू बैठा दिया। तो आप जानते हैं यहाँ से क्या आएगा, 2 और 3 का स्क्वायर कीजिए तो 3 तिया 9 हो जाएगा प्लस में, -3p और यहाँ पर -3 = 0। अब देख पा रहे हैं 9 2 जा कितना हुआ 18, -3p -3 = 0। यहाँ से 18 में से 3 गया था आपका 15 = हम लोग 3p। अब इस 3 से इसको काट दिए 5, देयरफॉर हमारा p का जो वैल्यू आया वो 5 आया। आंसर नंबर होगा आपका बी। सही जवाब आपका बी होगा। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 36, के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल वास्तविक और समान है।
इंग्लिश में इसको लिखा रहेगा क्वेश्चन आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² + 3kx + 4 = 0 आर रियल एंड इक्वल। ऑप्शन ए है +-4, ऑप्शन बी है +-7, ऑप्शन सी है +-9, ऑप्शन डी है +-6। जैसा कि आप जानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको पता है कि रूट्स को रियल और इक्वल होने के लिए हमें जो डी का वैल्यू है उसको क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। यानी आपको ध्यान रखना है इस बात को नोट में कि फॉर समीकरण क्या होना चाहिए इसका रूट्स वास्तविक और समान के लिए, वास्तविक एवं समान के केस में समान के लिए कंडीशन है d बराबर 0। इसको लिख सकते हैं b² - 4ac = 0 होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर इसका कंपेयर उससे करते हैं। अगर यही कहता वास्तविक और असमान तो उस समय हम लिखते हैं > 0। अगर कहता वास्तविक नहीं है तो <0। तीनों बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, आइए हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन में लिखते हैं। जो दिया है इक्वेशन कहेंगे यहाँ आपका 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। ठीक, इसलिए हम लोग लगाएंगे यहाँ से कि हमारा जो b² - 4ac = 0। आप कंपैरिजन कीजिए, b का मतलब x का गुणांक, तो हम क्या लिखेंगे 3k का स्क्वायर -4 a के जगह मतलब आपका x² का गुणांक था 9 और c के जगह 4 है तो 4 = 0। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा 9k² माइनस कितना 4 चौका 16 और 16 44 144 144 = 0। ठीक, अब यहाँ से 9 हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा k² माइनस यानी 16 16 44 = 0। अब देख पा रहे हो कि k² - 16 = 0 हुआ, तो यहाँ से कहेंगे k² = 16। अब यहाँ से लिख सकते हैं आप कि डेट इम्प्लाइज k का वैल्यू ±√16 यानी वैल्यू हमें प्राप्त हुआ k का ±4। आंसर नंबर खोजिए, आपका ए में है, तो सही जवाब का क्या होगा ए। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 37। यदि x² + 3px + 2p² = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तथा α² + β² 5 हो तो p का मान है, इसी को इंग्लिश में लिखा रहेगा इफ α, बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3px + 2p² = 0 एंड α² + β² = 5 देन द वैल्यू ऑफ p इज ऑप्शन ए +-3, ऑप्शन बी +-2, ऑप्शन सी +-1, ऑप्शन डी +-5। इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे, आपको अल्फा और बीटा इसका रूट्स है और एक रिलेशन दिया हुआ है, तो हम पहले इस नोट को जान लें। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इफ़ ax² + bx + c = 0 बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन आपको याद रखना है नंबर 1 कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो -b/a होता है। 2 नंबर में अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। ये दोनों चीज़ होता है। दूसरी बात आपको जो जानकारी के लिए बता दें, अगर आपसे कोई पूछे कि α² + β² का क्या फार्मूला होगा तो आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α इंटू बीटा। ये बात होता है, ठीक है। फार्मूला में इसका 2 फार्मूला होता है, एक माइनस वाला भी होता है, यहाँ पर प्लस वाला हम लोग यूटिलाइज करेंगे। आइए सवाल को हम देखते हैं। सॉल्यूशन में हम कहेंगे यहाँ से कि यहाँ सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्या, तो x² + 3px + 2p² = 0 0 के मूल अल्फा बीटा हैं एवं α² + β² = 5। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, लिख देते हैं दिया हुआ है, ठीक, ये दिया हुआ है। अब आइए तो हम कहेंगे इसीलिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अब इसमें b का वैल्यू देखिए x के बगल वाला, तो -3p/a के जगह 1, यहाँ पर 1 छुपा e होगा, यानी इसका वैल्यू आपको आया -3p। एक रिलेशन आया, इसको आप मानते हैं इक्वेशन 2। फिर कहेंगे एंड अल्फा इंटू बीटा आप जानते हैं c/a, c माने अचर पद क्या है 2p², इसको लिखते हैं 2p²/a के जगह पर क्या है 1, तो आपका 1 यानी आ गया 2p²। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक। अब हमको जो चाहिए क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से
आपको फार्मूला क्या निकालना है, तो p का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से सब चीज़ पता है आपको। अब लिखिएगा आप कि नाउ हम जो फार्मूला जानते लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि हम फार्मूला लिख दिए हैं। अब इसका वैल्यू बैठाइए। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप देख पा रहे हैं 5, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपने देखा है -3p है, तो हम लिख देते हैं -3p का स्क्वायर माइनस 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आपने देखा है 2p स्क्वायर है, तो 2p स्क्वायर कह देते हैं। समीकरण 1, 2 एवं 3 से हम तीनों समीकरण का यूज किए। 3 का कैसे, 1 इसका यूज किए, 2 इसका, तीनों का यूज किया। अब देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 5 बराबर -3p का स्क्वायर करेंगे तो 9p का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 2 जा 4p का स्क्वायर। अब 9p में से 4p गया तो क्या आया 5p का स्क्वायर। अब 5 से इस 5 को काट के 1, यहाँ से हमारा क्या वैल्यू आएगा, देखिए यहाँ से हम इसको इसी जगह लिख देते हैं। देखिए क्या आएगा, डेट इम्प्लाइज हम बोल सकते हैं कि 1 = p स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर p का जो वैल्यू आया ±√1, यानी जवाब आया ±1। आंसर नंबर आपका देगा ±1 सी में, तो सी होगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 38। द्विघात समीकरण a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। इंग्लिश में उसको लिखा रहेगा द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस q स्क्वायर 0 = 0 आर। पहला ऑप्शन दिया है आपका a स्क्वायर p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, बी में दिया है आपका AP बाई q, सी में दिया है q स्क्वायर बाई AP, और डी में दिया है +-q बाई AP। आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से कहेंगे यहाँ क्या दिया हुआ है, तो a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस q स्क्वायर = 0। कुछ नहीं करना है, देखिए हम यहाँ से a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर को लिख सकते हैं q स्क्वायर, माइनस q को उधर भेज दिए तो प्लस में q स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ से x स्क्वायर की बात बोलें तो बोलेंगे q स्क्वायर बाई a स्क्वायर बाई p स्क्वायर। अब x का वैल्यू चाहिए, इसीलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं x = +- इसको रूट में डाल देते हैं, तो q स्क्वायर बाई a स्क्वायर p स्क्वायर। तो बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा आपका +-q बाई AP, जो आंसर नंबर आपका होगा डी। तो सही जवाब हुआ आपका q बाई +-AP। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा आपका 39। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 15x + 50 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। आपसे पूछना चाहता है, इंग्लिश में लिखा रहेगा द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 15x + 50 = 0 इज। ऑप्शन ए 3:10, बी ऑप्शन बी 3:25, ऑप्शन सी 3:50, ऑप्शन डी 5:3। जैसा कि आप जानते हैं सॉल्यूशन में हम कहेंगे यहाँ से कि यहाँ x स्क्वायर माइनस 15x + 50 = 0। ठीक है, 0 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक, अब कहेंगे इसीलिए मूलों का योगफल, मूलों का योग को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। हम लोग क्या जानते हैं, -b/a। तो देखिए इसमें -b की जगह क्या होगा, माइनस पहले से लगेगा, और b के जगह पहले से -15 है, और a के जगह x स्क्वायर के बगल में 1 है तो 1। तो कुल मिला के आपका आ गया ये 15/1 यानी 15 आया। ठीक, एंड फिर हम कहेंगे एवं लिख देते हैं एवं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी इसको बोलते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि होता है आपका c/a। तो c क्या है, c का वैल्यू है आपका 50, a का वैल्यू 1 आ गया 50। इसीलिए हमें क्या चाहिए, दोनों का अभिष्ट अनुपात। इसीलिए कहेंगे अभिष्ट माने जो जरूरी है, अभिष्ट अनुपात अनुपात जो होगा, पहले ऊपर में अल्फ़ा प्लस बीटा लिखना है, नीचे में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया है, हमारा 15 आया है, आई कितना आया है 50, काट दीजिए 5 तिया और 5 दाही के 50, आगे आपका 3/10। इसीलिए आप इसको लिख सकते हैं 3:10। आंसर नंबर होगा आपका ए, सही जवाब ए 3:10। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40।
यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 हैं तो द्विघात समीकरण होगा। इंग्लिश में लिखा रहेगा इफ -5 and -1 आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द इक्वेशन विल बी ऑप्शन ए x² + 6x + 5 = 0, ऑप्शन बी x² - 6x + 5 = 0, ऑप्शन सी x² - 6x - 5 = 0, ऑप्शन डी x² प्लस आपका होगा 6x - 5 = 0। जैसा कि आप जानते हैं हम डायरेक्ट यहाँ से लिख देते हैं कि यहाँ मान लेते हैं हम लोग कि माना कि अल्फ़ा पहला रूट्स को मानते हैं तो -5 एवं बीटा दूसरे को मानते हैं तो -1 निकाल लिए। अब कहेंगे देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा तो -5 और प्लस -1 कुल मिला के -5 -1 यानी -6 आया। एवं आपका अल्फ़ा इंटू बीटा तो -5 को गुना करेंगे -1 से, जैसा कि आप जानते हैं -1 प्लस तो +5 हुआ। अब कहेंगे इसीलिए अभिष्ट द्विघात समीकरण होगा। हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है क्या, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। अब यहाँ वैल्यू बैठा दीजिए तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या लाए -6 तो -6 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या लाए +5 = 0। यानी इक्वेशन जनरेट होके आया x² माइनस प्लस तो प्लस में 6x प्लस में 5 = 0। आंसर में मैच कराइए x² + 6x + 5 = 0 यानी ऑप्शन ए आपका सही जा रहा है। तो सही आंसर आपका ए हुआ। अब देखिए आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक हो गया इस वीडियो में। आज यहीं तक रहेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।